नमस्कार। प्रस्तुत है मूर्ति पूजा रहस्य श्रृंखला की अगली कड़ी। पिछले वीडियो में हमने शंकर जी के मस्तक पर जो चंद्रमा शोभित है उसका क्या महत्व है इस बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम शिव जी की जटाओं से जो गंगा बह रही हैं उस के बारे में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और गंगा स्वर्ग से जब धरती पर आई तो उसको धारण करने के लिए, उसको रोकने के लिए शिव जी ने अपनी जटाओं में उनको समा लिया। वास्तव में जो गंगा स्वर्ग से धरती पर आई वह पानी की गंगा तो नहीं हो सकती, क्योंकि पानी की गंगा में स्नान करने से तो सिर्फ शरीर धुलेगा और आत्मा के बारे में गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा को न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। तो जब आत्मा पानी से गीली नहीं हो सकती तो उसके पाप कैसे धुलेंगे? वास्तव में पाप तो केवल ज्ञान की गंगा में स्नान करने से ही धुल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही आत्मा पवित्र बनती है। और जो ज्ञान की गंगा है वह शिव जी के जटाओं से बह रही है। यह इसी बात का प्रतीक है कि जो भी शिव भक्त हैं उनके मस्तिष्क में हमेशा ज्ञान बहता रहे और उनका खुद का भी कल्याण और दूसरों का भी उससे कल्याण होता रहे, क्योंकि ज्ञान को ही सिर में धारण किया जा सकता है, मस्तिष्क में धारण किया जा सकता है। यदि पानी की गंगा होती तो शंकर जी के पास कमंडल तो हमेशा रहता है और कमंडल पानी रखने के का ही साधन है। तो अगर पानी की गंगा वास्तव में होती तो उसको कमंडल में रखा जा सकता था। बालों में तो पानी रखने का कोई औचित्य ही नहीं है, लेकिन जो दिखाया गया है वह ज्ञान की गंगा की ही बात है, क्योंकि ज्ञान की एक बूंद भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। और जैसे जो मान्यता है कि गंगा के एक बूंद का पानी से पूरा जल पवित्र हो जाता है और गंगा को इस धरती पर आए तो लाखों साल हो गए और लाखों सालों से गंगा इसी प्रकार से बह रही है और वो समुद्र में मिलती है। फिर समुद्र का पानी भाप बन के, बादल बन के पूरे भारत में, दुनिया में बरसता है। तो अगर उस भाव से देखा जाए तो पूरी दुनिया का पानी ही गंगामय हो गया, फिर तो अलग से गंगा जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये वास्तव में ज्ञान गंगा की ही बात है। वही ज्ञान जो स्वर्ग से धरती पर आया, जो गीता ज्ञान के रूप में परमात्मा ने मनुष्य के लिए दिया, वही ज्ञान की गंगा है। उसी ज्ञान की गंगा में स्नान करने से आत्मा पवित्र बनती है
और जो भी शिव भक्त हैं उनके वह ज्ञान मस्तिष्क में हमेशा बहता रहे और उससे उनका और दूसरों का भी कल्याण होता रहे। यही गंगा का प्रतीक है जो मस्तिष्क में शिव की जटाओं में दिखाई गई है। धन्यवाद।